डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारा सेकंड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर है आज। ओके, तो इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और दूसरे दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो आज पढ़ते हैं हम इक्वल मैट्रिक्स, क्योंकि लास्ट कुछ इसमें टॉपिक्स में हमने मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रो कॉलम मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हमने लास्ट डिस्कस किया था। और यूनिट मैट्रिक्स आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इक्वल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ही एक टॉपिक है क्या, इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या है? जितने भी हमारे पास मैट्रिक्स होंगे उनका ऑर्डर एक होना चाहिए, मींस ऑर्डर सेम होना चाहिए। और उसके अलावा दूसरी अहम पॉइंट जो है वो इक्वल मैट्रिक्स में वो है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज किसी दो मैट्रिसेस में अगर सेटिस्फाई होंगी तो वो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। कौन कौन से? एक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज सेम। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सी है कि द करेस्पॉन्डिंग elements or entries must be same। ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर जितने भी जो भी मैट्रिक्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे, दोनों पॉइंट्स अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहे हैं मैट्रिसेस, तो वो मैट्रिक्स कहलाएंगे इक्वल मैट्रिक्स। जैसे अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 3 5 7 और दूसरा बी मैट्रिक्स है वो है 5 -4 2 + 1 3 + 2 और 10 - 3। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स है, दूसरा बी मैट्रिक्स है। तो ए में सिंगल सारे एलिमेंट लिखे हुए हैं और बी मैट्रिक्स में क्या है कि ये जो एलिमेंट है उनके एलिमेंट्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो ये हम किस तरह करेंगे और ये कैसे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे? तो मैंने क्या पॉइंट्स लिखी हैं? एक लिखा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज सेम, दूसरा द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। एक ऑर्डर सेम होना चाहिए, मींस इस ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 रोज और 2 कॉलम्स, मीन्स ये कहलाते हैं रोज और ये कॉलम्स। और इसके सेकंड मैट्रिक्स बी, ये रो और दूसरी ये रो है, एक कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो इसका मतलब ये होगा बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर जो है वो 2/2 है। एक तो पॉइंट क्लियर हो गई हमारी। दूसरी पॉइंट क्या है कि द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी सेम। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे। तो वो कैसे होंगे? अब यहां पे मैं लिख रहा हूं ए मैट्रिक्स है 1 3 5 7 और बी, इसी को हम यहां पे ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, 2 + 1 करेंगे तो 3, 3 + 2 करेंगे तो 5, 10 में से 3 जाएंगे तो 7। अब देखें ए के जो एलिमेंट है वही एलिमेंट बी के, और करस्पॉन्डिंग किस तरह है इसकी, ये जो 1 ए के एलिमेंट 1 की जो पोजीशन है वो क्या है A11, मींस 1 1 A11 बराबर है 1 के, और A12 बराबर है 3 के, और A21 बराबर है 5 के, और A22 बराबर है 7 के। ये जो एलिमेंट मैंने लिखे हैं ये ए मैट्रिक्स के हैं। अब दूसरे बी मैट्रिक्स के एलिमेंट यहाँ पे मैं लिखूं B11
तो 1, और B12 तो वो है 3, और B21 तो वो 5, B22 तो वो हो गया 7। इसका मतलब ये हुआ कि A11 की जगह पे मींस एक मैट्रिक्स का एलिमेंट A11, B मैट्रिक्स का एलिमेंट फर्स्ट B11, इन दोनों एलिमेंट हम चेक करेंगे करस्पॉन्डिंग, मींस इसका ऑर्डर और इसका जो ऑर्डर है वो सेम है और ये एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो इसको हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। जब कभी भी कि जो भी मैट्रिक्स होंगे उनका ऑर्डर और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे तो वो मैट्रिक्स कहलाएंगे इक्वल मैट्रिक्स। और वही इक्वल मैट्रिक्स जितने भी होते हैं वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स भी कहलाते हैं। जो भी इक्वल में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर सेम हो, चाहे वो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो वो चाहे सेम हो या सेम ना हो, डिफरेंट हो भले, तो वो इक्वल मैट्रिक्स भी कहलाए, इक्वल के साथ साथ वो इक्विवेलेंट भी कहलाएंगे मैट्रिक्स जिनमें ऑर्डर और एलिमेंट सेम होंगे। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं होंगे तो वो इक्विवेलेंट सिर्फ और सिर्फ कहलाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स के आगे हमारा टॉपिक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या स्केलर मल्टीप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्केलर ही से मुराद बहुत इजी है, आप तो माशाल्लाह साइंस के स्टूडेंट हैं, स्केलर से आप बहुत बखूबी वाकिफ हैं। तो स्केलर किसको बोलते हैं, स्केलर मींस एनी मैग्नीट्यूड, मींस एनी नंबर। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब ये होगा कि कोई एक नंबर लेंगे, एक मैग्नीट्यूड एक नंबर लेंगे और मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऐसी मल्टीप्लिकेशन हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। उसको हम इस तरह लिखते हैं कि multiply with a where k is any scalar and a is a matrix। a जो होगा वो एक मैट्रिक्स होगा। ओके, तो इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो k का वैल्यू जो है वो है k बराबर है 5 के और a मैट्रिक्स जो है वो है 1, 3, -5 और 6। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे सिंपलीफाई करेंगे, तो हम लिखेंगे k ऑफ a, अब यहाँ पे 5 k का वैल्यू और a का जो मैट्रिक्स बनेगा 1, 3, -5 और 6। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, हम करेंगे 5 ये जो नंबर है वो सारे मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो उन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5, -5 मल्टीप्लाई 5 और 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसकी रिजल्ट जो आएगी 1 5 का 5, 3 5 का 15, माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 5 का 25, 6 5 का 30। तो इस तरह हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप दैट कि आपको ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है और कब होती है और कैसे करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले आप समझ लें कि कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स या फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल
रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। समझ लें जो मैंने लिखा है। मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगी, कब मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे? कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, जो एक मैट्रिक्स होगा, जाहिर मल्टीप्लिकेशन जब ही होगी जब हमारे पास कम से कम दो मैट्रिक्स होंगे। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन होगी नहीं, अगर कोई एक नंबर होगा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन जब ही होगी जब हमारे पास टू मैट्रिक्स होंगे, मींस दो मैट्रिक्स होंगे। तो हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, कौन सी पॉसिबिलिटीज है? कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले के कॉलम और दूसरे के रोज अगर आपस में बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और कैसे करेंगे वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं A इज अ मैट्रिक्स एलिमेंट 1 3 5 6 7 और -5, और B इज अ मैट्रिक्स हैविंग एलिमेंट 1 3 5 6 7 8 9 6 5। अब यहां पे देखें कि A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और B मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 रोज और 3 कॉलम्स, और B का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रोज और 3 कॉलम्स। पहले में क्या है 2 रोज और 3 कॉलम, सेकंड में क्या है 3 रोज 3 कॉलम। तो मैं क्या कह रहा हूं यहां पे, और डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन ये कह रही है मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल के लिए कि कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले में जितने भी कॉलम है उतने ही रोज सेकंड मैट्रिक्स में होने चाहिए, कॉलम नहीं। ये आपको याद रखना है कि सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूं रोज। तो इसमें कितनी रोज है? जी हाँ 3 ही। तो इसके कॉलम और मींस फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रोज आपस में बराबर होंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन? मैं लिख देता हूं यहां पे A मल्टीप्लाई B, दोनों मैट्रिक्स लिख देंगे 1 3 5 6 7 -5, और दूसरा मैट्रिक्स क्या है B 1 3 5 6 7 8 9 6 और 5। अब क्या करेंगे? अब ये तो पता हमें चल गया कि ये मल्टीप्लिकेशन इसमें पॉसिबल है, और करेंगे कैसे? हम ये कर रहे हैं, प्रोसेस पूरा कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का। तो पहले की हम रो लेंगे, सेकंड के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये करने का अंदाज में बता रहा हूं, प्रोसेस बता रहा हूं कि कैसे हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करने के से पहले पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि आया मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। बहुत सारे मैट्रिक्स में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होती, इसमें पॉसिबल तो है, और जब पॉसिबल है तो हम कैसे करेंगे? पहले की फर्स्ट रो मींस फर्स्ट रो सेकंड के जितने भी कॉलम्स होंगे उन सब कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले के साथ फिर दूसरे के साथ फिर तीसरे के साथ, इस तरह 1 मल्टीप्लाई 1। आगे हम क्या करेंगे? प्लस पुट करेंगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई 6। आगे क्या करेंगे? प्लस 5 मल्टीप्लाई 9। अब पहला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, अब दूसरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6। इसी तरह हम करेंगे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 और प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह सेकेंड रो तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे प्लस होने चाहिए लेकिन यहाँ पे जो माइनस है अगर आप लिखना चाहेंगे इस तरह -5 मल्टीप्लाई
9, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे ही मैं खुद मल्टीप्लाई करूँ प्लस एंड माइनस, तो माइनस हो जाएंगे, तो मैं माइनस भी रख सकता हूँ। लेकिन जब कभी भी हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट मीन्स एक एलिमेंट जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक फर्स्ट मैट्रिक्स एक एलिमेंट लेंगे, दूसरा वो रिलेशन बनाएगा, जब दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आगे सेकंड जब नंबर लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का तो हम प्लस पुट करेंगे, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी। फिर उसके बाद अगर जितने भी एलिमेंट होंगे इस तरह हम प्रोसेस ये चलता रहेगा, और फिर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ, जितने भी कॉलम्स होंगे फिर वही प्रोसेस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ। 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7, अब यहाँ पे माइनस, मैं यहाँ पे प्लस लिखता हूं, प्लस -5 मल्टीप्लाई 6। उसी तरह 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस तरह आपकी मल्टीप्लिंग हो जाएगी। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो भी आंसर आएगा वही A मल्टीप्लाई B का आंसर होगा। ठीक है, तब तक